हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और आपने मेरे वीडियो को लाइक किया। थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें। जी हाँ, हर हम इंसान चाहता है कि हम लाइफ में खुश रहें, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल बेसिक नेचर है वो खुश रहने का ही है। लेकिन क्या करें, आप कहेंगे सिचुएशन ही ऐसी होती हैं, सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि खुशी जो है टिक नहीं पाती है। थोड़ी बहुत देर के लिए खुश होते हैं और वो फिर खुशी क्या होती है, किसी ने कुछ कह दिया हमें या कोई बाहर की जो चीज है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो सिचुएशन है एक्सटर्नल, उस पर हमारी जो इंटरनल सिचुएशन होती है वो डिपेंड करती है। जैसा बाहर का माहौल होगा वैसे ही हमारी मन की स्थिति हो जाती है। बाहर अगर खुशी है तो हमें खुशी मिल जाती है, बाहर टेंशन है तो हमें टेंशन मिल जाती है। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम डिपेंड रहते हैं और लोगों पे। हम सोचते हैं कि दूसरा जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें खुश रहना है या दुखी रहना है। मान लिया आपने बहुत महंगी साड़ी पहनी है, किसी पार्टी में गए हैं और आपको वो साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन वहां किसी ने बोल दिया कि ये साड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपका मूड क्या होगा, खराब हो जाएगा। जो चीज आपको अब तक खुशी दे रही थी वही चीज फिर आपको पसंद नहीं आएगी। आपको उसमें क्या होगा, खुशी नहीं मिलेगी कि मेरी साड़ी तो बेकार बता दी है। तो आपको इसका मतलब उस चीज से खुशी नहीं मिली, जो उस चीज के मिलने पे आपने थॉट क्रिएट किया है, जो फील किया है, आपको उससे खुशी मिली थी। अगर आप चाहते हैं कि हम मर्सिडीज गाड़ी ले लें, अच्छा मोबाइल फोन ले लें, तब हम खुश हो जाएंगे, तो वो अगर आपको चीजें मिल जाती हैं तो क्या मिलने के बाद आप हमेशा खुश रहते हैं? ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में लड़ाई हो गई और फिर आप उस मर्सिडीज गाड़ी में जाके बैठे, लेकिन आपका मूड सही नहीं है, तो अब आप खुश हैं उस गाड़ी में बैठने के बाद? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें खुशी दे ही नहीं सकती हैं। हाँ, ये हमें कंफर्ट जरूर दे सकती है लाइफ में, लेकिन इनसे हमें खुशी नहीं मिलती है। क्योंकि खुशी तो क्या होती है, हमारे अंदर ही होती है। जब हमारा मन खुश रहता है तो ये सब चीजें हमें खुद ही अच्छे लगने लगती हैं। तो हम जब भागते रहते हैं हमेशा अपनी डिजायर्स के पीछे, मनी के पीछे, लोग के पीछे, चीजों के पीछे, तो उन सब चीजों में हम खुशी ढूंढते हैं, लेकिन हमें उन सब चीजों में खुशी नहीं मिल पाती है। मान लिया कोई टॉप पोजीशन में पहुंच गया है और उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई हैं, पैसा है, पावर है, लेकिन उसकी बॉडी ठीक नहीं है, उसका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो आप क्या मानेंगे कि वो खुश है? रातों को उसे नींद भी नहीं आ रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो खुश है? तो खुशी हमें इन चीजों में कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो खुशी होती है वो तो हमारे अंदर ही है। हमें भगवान ने एक अच्छी क्रिएशन बनाया हुआ है, हमारी सांसें चल रही है, हमारी बॉडी ठीक ठाक है अगर, तो इससे बड़ी खुशी और क्या है। अगर आप खुश रहते हैं, आपकी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ सही रखते हैं, माइंड से फ्री रहते हैं, तो उससे बड़ी तो खुशी आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं और दूसरों को अपने मन में बैठा कर रखते हैं हमेशा, और अपने मन के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, सब लोगों को अपने मन में बसाया हुआ है, उनके बारे में हम सारे दिन सोचते रहते हैं। जैसे कि आप देखते भी हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं आजकल, उनके थोड़े बहुत मार्क्स भी अगर कम आ गए तो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। या किसी से ब्रेकअप हो गया तो टेंशन में चले गए। तो क्या लगता है कि आपको कि अगर आपके नंबर थोड़े से कम आ गए तो लाइफ खराब हो गई है, आपकी लाइफ खत्म हो गई है? अगर आपकी लाइफ है, आप जिंदा हो, तो आप तो नेक्स्ट ईयर भी मेहनत कर सकते हो और स्कोप तो सब चीजों में है। लेकिन ये थोड़ा ना कि आपने लाइफ खत्म कर ली फिर आप क्या कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ ही खत्म हो जाती है फिर तो आपके पास कोई वो बचा ही नहीं कि आप कुछ कर पाए लाइफ में अपनी। ऐसे ही अगर जो है आपका किसी से ब्रेकअप हो गया तो एक जाएंगे दूसरा आएगा। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन हम अपने आप को इस लायक बनाए कि इंसान जो है हमारे पीछे आए, और ये नहीं कि हम उनके पीछे जाके जो है उनके चक्करों में लग के हम क्या करें, टेंशन ले लें या हम सुसाइड कर लें। तो हमारा जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है, इसकी हमें वैल्यू करनी है। ये नहीं कि हम इन चीजों के पीछे जो लाइफ में जो है होती रहती है, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, तो हम इनके पीछे ना लग के अपने जीवन को खराब हमें नहीं करना है। और हमें जो है अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हम जीवन में जो खुशियां हमें मिलेंगी, उन जो हम खुशियां, जो हम अंदर से खुश होंगे, जो हमें हेल्थ अच्छी होगी तो हम जो अंदर से खुश होंगे, तभी हम इन चीजों की वैल्यू भी कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी पोजीशन जो है आपको मिल गई है, तो अगर उसके बाद आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आपकी हेल्थ नहीं है अच्छी, आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, तो बताइए फिर आपको खुशी कैसे मिल पाएगी?
तो खुशी हमें कभी भी बाहर की चीजों में नहीं मिलती है, कोई खुशी हमारे अंदर ही होती है। जो हमारी थॉट्स होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो ही क्रिएट करती है खुशी। तो अपने माइंड में किसी को मत बैठाइए, अपने माइंड को अपने लिए छोड़िए और अपने बारे में सोचिए, मॉर्निंग वॉक करिए, नेचर को एंजॉय करिए, माइंड से फ्री रहिए। और ये कमियों का अगर हम चिंतन करते रहेंगे हर टाइम पर, तो वही हमारे ऊपर क्या होती है, हावी हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे आप जो है किसी से दुख बताने के लिए गए अपना, तो आजकल ये नहीं कि आपका दुख सुनकर कोई दुखी होने वाला है। वो क्या है, वो खुद दुखी है, तो वो खुद अपना दुख आपको बताने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किसी को आप दुख बताएंगे अपना, तो वो जो है आपके दुख सुनकर क्या आपको सोल्यूशन देगा उसका? आप जो है दुख अपने ना बताएं किसी से, दुख जो है हमें किसी से हम शेयर करते हैं, दुख हमारे बढ़ते ही हैं। हम सोल्यूशन के लिए किसी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन दुख ये नहीं कि हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि उससे वो दुख बढ़ता ही है। और सामने वाला है वो तो शायद हमसे भी ज्यादा दुखी है, तो वो तो पहले अपने दुख बताने लग जाएगा हमको। क्योंकि हर इंसान जो है सोचता है कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमियां हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो सोल्यूशन है वो खुद ही ढूंढने हैं। और अपने चित्त पर किसी को, हमें जो दुख है मेनली वो क्या है, ये है कि ये इंसान नहीं बदलता, ये हमारा कहना नहीं मानता है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो जो मेन दुख का कारण है वो हमारा यही है। तो जो हम औरों के बारे में सोचना बंद कर देंगे और केवल अपने बारे में सोचेंगे, तो शायद हमें दुख कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हमें जो खुशी है वो अपने अंदर ही ढूंढनी है और अपने में ही खुश रहना है। आप देखिए, जब आप लाइट फील करेंगे आप कितना, कि आपका मन करेगा कि मैं नाचूं घूमूं। जब आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से बिल्कुल लाइट होंगे आप, जब आप औरों को छोड़ देंगे, अपने मन से निकाला, ये नहीं मैं कह रही ड्यूटीज हम फुलफिल नहीं करेंगे, जो ड्यूटीज है वो तो हम फुलफिल करेंगे अपनी, लेकिन खुश होकर। और खुश कब होंगे, जब हम औरों के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में जो है सोचना छोड़ देंगे। हमें क्या है, अगर हमसे ये कहा जाए ना कि जो है आप में अपनी क्या है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है वो बताइए, तो शायद हमें सोचना पड़े। लेकिन हमसे कहा जाए कि सामने वाली की बताइए, अपने हस्बैंड की बताइए, या अपने बच्चों की बताइए, अपने पेरेंट्स की बताइए, तो हम पे पूरी लाइन लग जाती है उनकी, हमें इतनी कमियां पता है। तो हमें औरों की कमी पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल अपनी कमियों पे ध्यान देना है और उनमें ही चेंज लाना है। और तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम औरों में कमियां ढूंढते रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स अपना के देखिए और फिर देखिए कि आप लाइफ में कितना खुश फील करते हैं। और भगवान ने आपको ये लाइफ दी है एंजॉय करने के लिए, इसका अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो ही आप किसी भी चीज को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप एक दिन के लिए बीमार कभी पड़ जाते होंगे, आपने कभी सोचा है उस टाइम पे आप क्या फील करते हैं, कि अब तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना आप अच्छा खाना ले पाते हैं, ना कहीं घूम पाते हैं, ना वो पैसे का यूज कर पाएंगे। तो उस दिन हमें उस बॉडी की वैल्यू पता चलती है कि इस बॉडी की वैल्यू क्या है। क्योंकि ये बॉडी ही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस बॉडी का ध्यान रखना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर टाइम अपने आप को टॉर्चर करके, और वो भी दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं, और इस बॉडी को ही हम खराब कर रहे हैं। और जबकि ये बॉडी जो है, हम सांस ले रहे हैं और हम जो है हेल्दी हैं। तो अगर हम ये सब चीजें हैं हमारे अंदर हेल्दी हैं, तो ही हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो लाइफ में हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितनी पोजीशन हो, सब बेकार है। तो आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना मन का, मेंटली हेल्थ का। क्योंकि अंदर से खुश रहेंगे आप, तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी आप खुशी फील करेंगे। क्योंकि चीजों में कभी खुशी नहीं मिलती है, खुशी हमें अपने अंदर से ही मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर टाइम खुशी दूसरे से मांगते रहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो पहले खुद मांग रहा है हमसे कि उसे भी खुशी चाहिए, सभी को खुशी चाहिए। तो आप जो देने वाले बनिए, क्योंकि आप अगर देंगे कोई चीज तो पहले वो किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। अगर आप गुस्सा करते हैं तो पहले किसको मिलता है, वो हमें ही मिलता है। तो ऐसे ही खुशी भी है कि आप औरों को देंगे तो आपको मिलेगी। तो इसलिए जो है सबसे खुश से रहिए। मान लो आपके किसी से जो रिश्ते हैं वो खराब भी हैं, पेरेंट्स से हैं या बच्चों से हैं, तो उनको हक करके देखिए, आपको कितनी अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो किसी से कोई गिला शिकवा मत रखिए, आप भी खुश रहिए। फिर देखिए आपके आसपास भी सब लोग कैसे खुश रहते हैं और आपका जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।